अदाकारा मोमना इकबाल की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे साकिब चद्दड़ के ऊपर, जो मुस्लिम लीग नून के चिन्योट से एमपी हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात आयद किए गए और ये जो तनाज़ा चल रहा था, आज एनसीसीआई ने इसका फ़ैसला कर दिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से एक मुकदमा 117/2026 जो है वो दर्ज किया गया है, जो मोमना इकबाल की मुद्दईयत में है, जिसके अंदर मोमना इकबाल की जानिब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे उन तमाम की एनसीसीआई के मुताबिक तस्दीक कर ली गई है। और तस्दीक होने के बाद इंक्वायरी में शवाहिद सामने आने के बाद आज ये मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको याद होगा, अगर मोमना इकबाल की जानिब से चंद रोज़ कबल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर ये बात की गई थी कि उनको एक मुस्लिम लीग नून के एमपीए हरासा कर रहे हैं, उनको हरासगी का निशाना बनाया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है। उन्होंने किसी एमपीए का नाम जो है वो मेंशन नहीं किया था, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जानिब से एनसीसीआई को एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जो एप्लीकेशन मूव की गई थी, जिसमें उन्होंने साकिब चद्दड़ का नाम लिखा था और कहा था कि एमपीए साकिब चद्दड़ जो हैं वो उनको हरासा कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके ऊपर एनसीसीआई की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया और एनसीसीआई ने तहकीकात करते हुए आज साकिब चद्दड़ के ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज तो कर लिया है, लेकिन साकिब चद्दड़ को बहुत बड़ी फेवर भी एनसीसीआई की जानिब से दी गई है। ये फेवर क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साकिब चद्दड़ जो कि जिन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो फ्रांजिक के लिए एनसीसीआई को चंद रोज़ कबल जो है वो जमा करवाया था, और मोबाइल फ़ोन जमा करवाते हुए उन्होंने ये ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि तमाम मोबाइल ऐप्स और जो उसके अंदर डाटा था उसको डिलीट कर दिया था। लेकिन एनसीसीआई की जानिब से इसको फ्रांजिक के लिए भिजवाया गया है, जहाँ से इसको जो है रिकवर तो किया जा सकता है, लेकिन एनसीसीआई अगर चाहती तो एविडेंस के जो ज़ाया करने की दफ़ात जो है वो इस मुकदमे में शामिल कर सकती थी। अभी तक जो मुकदमे के अंदर दफ़ात शामिल की गई हैं उसमें पीका एक्ट 2016 जो अमेंडमेंट हुई 2025 में, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और उसके साथ साथ 506 किसी को धमकियाँ लगाना और ट्रस्ट ब्रीच की दफ़ात जो है वो शामिल की गई हैं। इसके साथ साथ मोमना इकबाल की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया का भी जिक्र किया गया था, यानी कि साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया उनको हरासा कर रहे थे। तो ये चीज़ भी एनसीसीआई की तहकीकात के अंदर साबित हुई और एनसीसीआई की जानिब से मुकदमे का इंदराज करते हुए साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया का नाम जो है वो इस एफआईआर के अंदर जो एनसीसीआई ने 117/2026 दर्ज की है उसके अंदर शामिल किया गया है। लेकिन इनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं हो पाई, ये एक अहम सवाल है कि एनसीसीआई की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उनको मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो मुकदमे का इंदराज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि साकिब चद्दड़ एमपीए हैं और इसी वजह से अभी तक उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। और ज़राए की जानिब से ये बताया गया कि 4 तारीख की रात को जब ये मुकदमे का इंदराज किया गया था तो उसके फ़ौरी बाद एनसीसीआई के कुछ लोगों की जानिब से ये ज़राए की जानिब से बताया गया कि एमपीए साकिब चद्दड़ के जो वकील हैं उनको वो एफआईआर जो भिजवाई गई, और उसके बाद ये एफआईआर जो है वो सुबह लेकर कोर्ट में पहुंचे, और जब ये मीडिया को बताया गया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है तब तक साकिब चद्दड़ जो थे वो अदालत से ज़मानत ले चुके थे। साकिब चद्दड़ के हवाले से अगर बात की जाए तो इस तमाम एपिसोड के दौरान जब उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन आई, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात हुई, सोशल मीडिया के ऊपर इस पे बात हुई, उनके पुराने जो क्लिप्स थे साकिब चद्दड़ के, जब वो 2016 या 17 के करीब जो है उनको एफआईए की जानिब से गिरफ़्तार किया गया था गुर्दा स्कैंडल में, और मरी से एक होटल में रेड करते हुए एफआईए की जानिब से उनको गिरफ़्तार किया गया था। वो इंटरव्यू और वो वीडियोज़ जो हैं वो भी काफ़ी वायरल हुई कि साकिब चद्दड़ गुर्दा स्कैंडल में मुलविस होने के बाद उनको गिरफ़्तार किया गया था, और उस केस के अंदर भी उनको एविडेंस ना होने की वजह से जो उस केस से बरी कर दिया गया था। और अब साकिब चद्दड़ के ख़िलाफ़ एनसीसीआई के मुताबिक तमाम जो एविडेंस हैं, जिसमें मोमना इकबाल की जानिब से बताया गया था कि उनको धमकी कमेज़ मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं, उनकी वीडियोज़, उनकी तस्वीर, जो उनके पास प्राइवेट तस्वीर जो मोमना इकबाल की साकिब चद्दड़ के पास थी, क्योंकि इनका रिलेशन आपस में को गुज़श्ता 5 से 6 साल पुराना है, तो इस दौरान बहुत से इन्होंने टूर भी किए और बहुत से लम्हात थे जो इन्होंने आपस में गुजारे। वो लम्हात की जो प्राइवेट पिक्चर्स थी वो साकिब चद्दड़ की जानिब से मुख्तलिफ़ लोगों को भिजवाई गई हैं।
ऐसा कहना था मोमिना इकबाल की दरख्वास्त के अंदर, और NCCI की जानिब से जो मुकदमे का इंदराज किया गया है उसके अंदर भी ये बताया गया कि वाकई ही मोमिना इकबाल की जानिब से जो जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसकी तस्दीक की गई और उसके बाद ये मुकदमे का इंदराज किया गया। लेकिन साकिब चद्दड़ की जो है वो ज़मानत होने की बिना के ऊपर उनकी गिरफ़्तारी अमल में नहीं लाई गई। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि साकिब चद्दड़ की जो अहलियाँ हैं वो भी इस मुकदमे के अंदर मुलव्विस पाई गई हैं NCCI के मुताबिक, लेकिन उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी अभी कोई एफ़र्ट नहीं की गई। दूसरी जानिब NCCI का कहना है कि साकिब चद्दड़ का मोबाइल फ़ोन जो है उसका फ़ॉरेंसिक किया जा रहा है और इस एपिसोड के दौरान जितनी तफ्तीश हुई, NCCI के अंदर बयानात रिकॉर्ड करवाए, साकिब चद्दड़ की जानिब से भी बहुत से जो एफ़र्ट्स की गई कि ये मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए। लेकिन क्योंकि अगर साकिब चद्दड़ का बैकग्राउंड देखा जाए तो साकिब चद्दड़ जो है वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, बाद में उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने। तो इस तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी तक ऐसे तमाम MPAs जो अपनी पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे उनको उस तरह की सपोर्ट जो है वो शायद हासिल नहीं हो पाई। और साकिब चद्दड़ ने इस हवाले से मुख्तलिफ जो हुकूमती हलके हैं उसमें भी कोशिश की कि इस वाक़े को जो ख़त्म किया जाए और ये मुकदमे का इंदराज ना होने दिया जाए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की इसमें एंट्री कैसे होती है? वज़ीर आला पंजाब क्योंकि उनकी रेड लाइन है, ख़वातीन को जो है वो अगर कोई हरासा करे या उनके ख़िलाफ़ कोई हो तो वज़ीर आला पंजाब आहनी दीवार बन जाती हैं। और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस वाक़े को जब रिपोर्ट हुआ तो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जानिब से पोस्ट की गई थी कि ये उनकी रेड लाइन है और वो किसी भी रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। और इसी सूरत हाल को देखते हुए मोमिना इकबाल की जानिब से एक एप्लीकेशन जो थी वो थाना चुंग में भी दर्ज की गई थी, दर्ज करवाई गई थी। वहाँ पे एप्लीकेशन दी गई कि मुकदमे का इंदराज किया जाए, लेकिन थाना चुंग ने वो मुकदमे का इंदराज नहीं किया और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NCCI उसको भिजवा दिया था। अब NCCI और पंजाब गवर्नमेंट इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जो भी NCCI ने करना है वो वफाकी डायरेक्शन के ऊपर और उसके साथ साथ जो मेरिट के ऊपर होता है वही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये मुकदमे का इंदराज तो कर लिया गया लेकिन उनकी गिरफ़्तारी अमल में ना लाई जा सकी और वो केस जो था जो चुंग पुलिस स्टेशन में था दरख्वास्त उसको भी NCCI को भिजवा दिया गया। तो इन तमाम एप्लीकेशन को एक जगह पे ऊपर इकट्ठा करते हुए NCCI के जहाँ पे मुकदमे का इंदराज किया वहीं पे साकिब चद्दड़ को भी एक बड़ी फेवर दी, क्योंकि ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि NCCI के जो इस वक्त डायरेक्टर हैं उनका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो रहनुमा हैं, कुछ लोग हैं उनके साथ करीबी रवाबित रहे हैं और शायद इसी बिना के ऊपर साकिब चद्दड़ को कुछ फेवर मिली और FIR पहले उनके वकील के पास पहुंची और उनको मौका मिला कि वो अपनी ज़मानत करवा लें। इससे पहले NCCI की जानिब से जितने भी मुकदमात का इंदराज किया जाता है उसमें फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है, लेकिन यहाँ पे MPA साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमे का इंदराज नहीं किया गया। और दूसरी जानिब जो पंजाब गवर्नमेंट इस तमाम सिनेरियो से पीछे हटती जा रही है, इस वाक़े में कोई उनको फेवर देने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पे ये भी शुनीद की जा रही है कि साकिब चद्दड़ के ऊपर शायद 62-63 जो आर्टिकल है वो भी लग जाए, क्योंकि अगर अदालत की जानिब से इनको सज़ा दी जाती है तो उसके बाद MPA साकिब चद्दड़ जो हैं वो MPA शिप से भी हाथ धो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।